हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम्स दोनों में ही आते हैं। तो इसका पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि ये होता क्या है। कोई भी शॉपकीपर जब अपने गुड्स को सेल करता है तो सेल करने से पहले तो उसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी यूनिट, कोई भी आर्टिकल जब परचेज करा जाता है तो उसका एक कॉस्ट प्राइस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक पेन 100 रुपीज का बाय करता हूं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट इन सम हायर प्राइस, ठीक है। 100 रुपए का मैं एक पेन परचेज करता हूं। 100 रुपए के पेन को मैं क्या करूंगा, 120 रुपए में सेल करने की कोशिश करूंगा, तभी तो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा ना मेरा। तो शॉपकीपर का मेन इंटेंशन, पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करता है, गुड्स को सेल करता है। सेल करने से पहले उसे क्या करना पड़ता है, गुड्स को परचेज करना पड़ता है। जिस प्राइस पे वो अपने आर्टिकल को परचेज करता है उस प्राइस को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो पेन है ना, इस पेन को मैं ही शॉपकीपर हूं, मैं इस पेन को 100 रुपए में परचेज करता हूं, ठीक है। अब मैं 100 रुपए का मैंने परचेज किया। अब 100 रुपए के इस आर्टिकल को मैं क्या करूंगा, कुछ महंगे रेट पे ही बेचने की कोशिश करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस पेन को 120 रुपीज में सेल करता हूं, तो ये मेरा बनेगा सेलिंग प्राइस ₹120। तो 100 रुपए का परचेज कर 120 का हमने सेल किया। तो जो बीच में जो 20 रुपीज का जो गैप है ना, इस गैप को बोला जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू ₹20। तो 20 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। पर जितने भी शॉपकीपर्स हैं, हर कोई प्रॉफिट ही कमाए ये कोई जरूरी तो नहीं होता। बाय चांस उसने कोई आर्टिकल परचेज किया 100 रुपीज का, अब वो आर्टिकल मार्केट से आउट ऑफ फैशन हो गया, या परचेज करने के बाद उस प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई। अब वो तो सेल कर नहीं पा रहा 120 रुपए में। अब वो क्या सोचेगा कि जल्दी से जल्दी फटाफट इसको थोड़े बहुत नुकसान पे भी बेच दो, वरना और लॉस हो जाएगा। तो कभी कभार ऐसे सीन्स भी आते हैं बिजनेस में कि 100 रुपीज का परचेज कर हम उसको 90 रुपए में बेचने की नौबत आ जाती है। तो 100 का परचेज कर अगर हम 90 का बेचते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, लॉस। तो लॉस भी पॉसिबल होता है बिजनेस में। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। एग्जांपल के लिए 100 रुपए का पेन परचेज किया, 90 रुपए का उसको हमने सेल किया। 100 का परचेज किया, 90 का सेल किया, तो बाकी जो 10 रुपए रहेंगे ना, वो हमारा लॉस है। तो बिजनेस में प्रॉफिट भी पॉसिबल है और लॉस भी पॉसिबल है। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। अब लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट हुआ है प्रॉफिट, कितना परसेंट हुआ है लॉस, ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है। प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही उसको आप डिवाइड करना, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से ही इसको आप डिवाइड करना, सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं होता। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और यही अगर आपको लॉस का परसेंटेज निकालना हो तो सेम यही, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर दो उसको आप, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं करना। तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का जो परसेंटेज है हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये पॉइंट क्लियर है आपको ही, ठीक है। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स हो गए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस में आपको सिखाता हूं। ये जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज चलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें मैं ट्राई करूंगा आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने के लिए, सो दैट कि आपको फर्दर प्रैक्टिस में आपको आसानी रहे। तो और टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। जब जब जो शॉर्टकट्स यूज करने होंगे मैं आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा सारे शॉर्टकट्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर लो आप।
Mr. Ram Prasad purchased a car for rupees 4,80,000 and sold it for rupees 5,40,000. कार परचेज किया 4,80,000 का और उसी कार को उसने क्या किया, कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद सेल कर दिया 5,40,000 रुपए में। 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको, 60,000 का। ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट कितना परसेंट है निकाल लेते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस क्या था हमारे पास, सीपी लिख लेता हूं उसको मैं। कॉस्ट प्राइस है 4,80,000 और सेलिंग प्राइस 5,40,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो तो 60,000 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो गया। तो 60,000 का तो प्रॉफिट रुपीज में है, वो आपसे परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर आपको, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं करते, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, 4040 कैंसिल करता हूं, 6 को हम 48 से कैंसिल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 8 में। 100 को 8 से डिवाइड करते हैं, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। क्लियर है आपको ये? तो प्रॉफिट को हमेशा कॉस्ट प्राइस से आप डिवाइड करो। कितना सिंपल क्वेश्चन हो, देखो आप। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल वे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बिल्कुल इसी बेस पे चलेंगे हम सारा, धीरे 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 करके मैं आपको लेवल इंक्रीज कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट कर लूंगा। वरुण परचेज अ सेकंड हैंड मोटरसाइकिल फॉर रुपीज 20,000 एंड स्पेंड रुपीज 4,000 ऑन इट्स रिपेयर। 20,000 का तो उसने मोटरसाइकिल परचेज किया, ठीक है, 4,000 रुपए उस पर उसने एक्सपेंस भी किया, तो उसे मोटरसाइकिल कितने का पड़ा, 24,000 रुपए का पड़ा। ठीक है ना, 20,000 प्लस 4,000, 24,000 की उसकी कॉस्ट प्राइस बनी। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो एज टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। तो इस 24,000 के मोटरसाइकिल को वो किस रेट पे सेल करे, बेचे, कि उसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो जाए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। सेकंड क्वेश्चन, उसकी कॉस्ट प्राइस 24,000 बनी, सेलिंग प्राइस वो हमें फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट कितना बता रहे इस क्वेश्चन में, 15% का चाहिए प्रॉफिट उसको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो 24,000 का था, इसमें प्लस सेलिंग, इसमें प्लस प्रॉफिट कर लेते हैं। प्रॉफिट है 15%, तो 24,000 का 15% ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 15% निकालने में आपको प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, एक शॉर्टकट आपको समझाता हूं। 15 को ऐसे 2 मिनट ब्रेक कर सकते हैं, 10 और 5, 10 और 5। इसका 10% निकालना तो बहुत सिंपल है। 24,000 का 10% कितना होता है, 2400, एक जीरो कम करना होता है, ये तो हो गया 10%। अब 5% निकालना हो तो 10 का आधा कर दो ना, तो वही तो होता है 5। 2400 का आधा कितना हुआ, 1200, तो ये हुआ 3600। ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, पर ये सब कैलकुलेशन आपको मेंटली करना है, इन राइटिंग नहीं करना। और 24 को 15 से मल्टीप्लाई करके भी टाइम वेस्ट नहीं करना। कभी भी 15% निकालना हो तो उस डिजिट का पहले 10% निकाल लो, फिर उसको हाफ करोगे तो वो 5% आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों का ऐड कर लो 15%। तो जल्दी से निकालना आपको ये 3,600। 24,000 का उसका कॉस्ट प्राइस था और उसको प्रॉफिट कमाना है 3,600। तो कितने में सेल करेगा वो, 27,600 उसका सेलिंग प्राइस बनेगा। ये भी सिंपल था ना, जिस रेट में परचेज कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट आप ऐड करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा और कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा अभी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन आप रीड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹500 a man gain ₹100, then his gain percentage is what? 500 रुपए का उस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है,
500 रुपए का सेल करके वो 100 रुपए कमा भी रहा है उसके अंदर, उसी 500 में 100 रुपए का प्रॉफिट भी है, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, गेन मतलब प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। आपको क्या गिवन है इस बार आपको गिवन है सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू 500, 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट कितना बता रहा है, वो प्रॉफिट बता रहा है 100 रुपीज का। तो कॉस्ट प्राइस कितना बना, कॉस्ट प्राइस का मतलब उसको, उस प्रोडक्ट को उसने खुद किस रेट पे खरीदा, 500 रुपए का तो सेल किया, जिसमें से 100 रुपए उसने कमा भी लिए, तो उसे कितने का पड़ा, उसे कितने का पड़ा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सिंपल लॉजिक है, एज अ फॉर्मूला याद मत करना इसको, सिंपल लॉजिक है। 500 का बेचकर 100 रुपए कमाया, तो उसको कितने का पड़ा था, उसको पड़ा था ये 400 रुपए का। क्लियर। अब आपसे वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना, सेलिंग प्राइस का रोल नहीं है, हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट था हमारा 100 रुपए का, कॉस्ट प्राइस था 400 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 25%। क्लियर है। 100 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25%। 100 को 4 से डिवाइड करने का भी, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने का सिंपल तरीका क्या है, उस नंबर को आप 2 बार हाफ कर लो। ये पहले भी आपका शॉर्टकट सिखाया मैंने, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर लो तो 2 बार उसको हाफ कर लो, बस खत्म। 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, सिंपल। ये भी क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 for ₹10। 5 ऑरेंजेस, 5 क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है 10 रुपए के हिसाब से, एंड सोल्ड एट 6 for ₹50। 6 ऑरेंजेस को वो 15 रुपए के हिसाब से सेल कर रहे हैं, 6 ऑरेंज को 15 के हिसाब से सेल कर रहा है वो। उसके बाद हमें करना क्या है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, द गेन परसेंटेज इज व्हाट, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। ये भी सिंपल है, पर हमें क्या पता है इसमें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें गिवन नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करता है, 5 ऑरेंज परचेज कर रहा है वो 10 रुपए से, 10 रुपए खर्च कर 5 ऑरेंज परचेज कर रहा है। आप ही हो, आप ही परचेज कर रहे हो, मान के चलो 10 रुपए आपने क्या किया, शॉपकीपर को दिया और 5 ऑरेंज लेकर आए, तो 1 ऑरेंज आपको कितने का पड़ा, 1 ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज पड़ा आपको 2 रुपए का, ठीक है। अच्छा, 2 रुपए का तो पर पीस आ गया। अब हम सेल कैसे कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं 6 ऑरेंज को 15 रुपए में सेल कर रहे हैं, 6 क्वांटिटी को 15 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करें, 15/6, ये आ गया 2.5। ये भी सिंपल। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता लग गया, सेलिंग प्राइस पता लग गया, तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 2.5 रुपए में से आप 2 रुपए को माइनस कर लो, 2.5 रुपए में से 2 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 पैसे आएगा, 0.5। प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। जल्दी से आप निकाल दो, वीडियो को 1 मिनट पॉज करके। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट था हमारा 0.5 का, कॉस्ट प्राइस था 2 इंटू 100। क्लियर। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, 50 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो 25% का हमारा प्रॉफिट हो गया। सिंपल कैलकुलेशन था, समझ आ गया आपको। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे निकाला, उसने 5 पीसेस और 6 पीसेस का गिवन था, तो हमें 1 पीस में कन्वर्ट करना था, उसको कन्वर्ट करके बाकी आपका सारा सेम फॉर्मूला जो पीछे के हम 3 क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। सिंपल, मजा आ रहा है आपको करने में, ठीक है। इसी प्रोसेस में हम आगे और बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, ऑन सेलिंग अ टेलीविजन फॉर 8,500, selling a television for 8,500, a person incur a loss of 15%.
अभी तक तो 4 क्वेश्चन में प्रॉफिट चल रहा था, अब लॉस भी स्टार्ट हो गया। और हमारा टॉपिक का नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो लॉस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो। On selling a television set for 8,500, a person incur a loss of 15%, 15% का लॉस हो गया। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी ये नहीं पता, पर आप जो रेट पे बेच रहे हो वो वाला रेट आपको पता है, सेलिंग प्राइस 8,500 है, 15% का लॉस भी हो गया आपको, ठीक है। What will be the selling price if television to gain 5%? तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर आपको 5% का प्रॉफिट कमाना हो तो। अभी तो लॉस पे बेच रहे हो ना 15%, अगर यही आपको 5% का प्रॉफिट में बेचना हो तो किस रेट पे बेचना पड़ेगा, निकालते हैं। यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, यूनिट इक्वेशन यूज करूंगा, यूनिट इक्वेशन। ये यूनिट इक्वेशन के मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको परसेंटेज वाले मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपको मैंने डिलीवर किया हुआ है, वहां से एक बार अच्छे से देखकर समझना। मैं अभी दोबारा एक बार समझा देता हूं। अब देखो 15% तो उसको लॉस हो गया। कॉस्ट हमेशा 100% होता है, हमेशा लेके चलो इस बात को, कॉस्ट हमेशा 100% होता है, कॉस्ट होता है 100%, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ही हमारा बेस है इस चैप्टर का, तो कॉस्ट हमेशा 100% होता है। अभी आप उसको 15% लॉस पे बेच रहे हो, 15% लॉस पे, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100% मान लेता हूं तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 100 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 85%, क्योंकि लॉस को कम करके बेच रहे ना ये। तो अब ये जो 85% है ये किसके इक्वल है? 8,500 के। तो 1% कितना हुआ, ये कैसे निकाला जाएगा? 8500 को इस 85 से आप डिवाइड कर लो तो कितना आ गया? 100। ये तो 1% है, तो हमें तो पूरा 100% निकालना ना। 100% क्या है? कॉस्ट प्राइस। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 से मल्टीप्लाई करके मैं सीधा ही लिख देता हूं 10,000। 1% अगर 100 है तो 100% कितना हुआ? इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे बोलते हैं यूनिट इक्वेशन, ठीक है ना। 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10,000। तो ये मुझे क्या पता लगा अभी तक? कॉस्ट प्राइस। अब सोच के देखो ना, अगर आपके टेलीविजन सेट का रेट 10,000 होगा, इसका 15% 15% कितना होता है? 1,500। 1500 के लॉस पे अगर आप बेचोगे तो कितने का बिकेगा? 10,000 में से 1500 माइनस करोगे तो 8,500 आ जाएगा। वो वही तो बता रहा था आपको, 8,500। तो 8,500 से वापस हम घूम फिर कर कॉस्ट प्राइस पर पहुंच गए। क्लियर? तो कॉस्ट तो हमें पता लग गया। जब कॉस्ट हमें पता लग गया, अब हमें क्या निकालना है? इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, न्यू सेलिंग प्राइस। वो कैसे? 5% प्रॉफिट के साथ। तो इसमें 5% का प्रॉफिट आप ऐड कर दो। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 10% कितना होता है? एक जीरो कम कर दो, 1000। 5% कितना हुआ फिर? 500 रुपए। 500 रुपए ऐड कर दो तो आपका न्यू सेलिंग प्राइस 10,500 रुपीज का है। आई होप समझ आ रहा है आपको? क्लियर है ना? ये यूनिट इक्वेशन में अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये परसेंटेज वाले मेरे टॉपिक में है, वीडियो लेक्चर्स में है, अच्छे से देखना इसको। ये कई जगह पे काम आता है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आने वाले और भी वीडियोस जब मैं डालूंगा आपको उसमें भी देखना, कई जगह पे काम आएगा। तो इसमें तो आपको अच्छा कमांड लेना पड़ेगा। 85% अगर 8,500 है तो 1% कितना हुआ? वो 85 डिवाइड में आ जाता है, कैंसिल कर लो 100। तो हमें तो पूरा 100% निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही होता है, तो इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया। अब इस 10,000 के कॉस्ट प्राइस में उसको 5% और एक्स्ट्रा कमाना था, तो इसका 5% और ऐड कर दिया, तो सिंपल 10,500। क्लियर? तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन के बाद जो मेरा 5th क्वेश्चन था, इसका नेक्स्ट लेवल था ये। तो थोड़ा सा तो भारी होगा ना, धीरे धीरे करके जाएंगे बिल्कुल। तो इसी बेस में मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं, तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी और अच्छे समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ये कह रहा है, बाय सेलिंग अ टेलीविजन फॉर, नहीं सॉरी, 6 क्वेश्चन तो ये है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 320 रुपीज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 320 रुपीज, अ मैन इनकर अ लॉस ऑफ 20%। 320 रुपए का अगर अपने आर्टिकल को वो बेच रहा है तो उसको 20% लॉस हो रहा है, ठीक है।
व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल टू गेन 20%। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो सेलिंग प्राइस हम कितना डिजाइन करें कि हमें अगर 20% कमाना हो तो जल्दी से आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो, मैं समझाता हूं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 320 a man incur a loss of 20%। तो कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे हमेशा हम 100%, ठीक है। लॉस कितना हुआ उसको इनिशियली 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना बना, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो 80% उसका सेलिंग प्राइस हुआ, है ना। लॉस हो गया ना, तो जिस रेट पे खरीदा उससे नुकसान पे बेच रहे हैं, तो नुकसान है तो कम कर लो ना उसको, प्रॉफिट हो तो प्लस करना, नुकसान है तो माइनस करना लॉस को। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस 80%। अब ये जो 80% है ना, ये 80% किसके इक्वल गिवन हमें, 320 के इक्वल गिवन है। तो 1% कितना हुआ, 320 डिवाइड बाई 80, कट सकता है, ये कट सकता है 40, ठीक है। ये तो हुआ 1%। तो 100% कितना हुआ, सॉरी 40 नहीं, 4। तो 100% कितना हुआ, इस 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 100% बना 400। तो उसकी एक्चुअल ये है क्या, वैसे ही कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ही हमेशा 100% होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100%। तो इस 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400। तो 400 आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो 400 कॉस्ट प्राइस है। अब वो क्या कह रहा है कि इसको किस रेट पे बेचा जाए कि 20% का हमें गेन हो जाए। इस आर्टिकल को किस रेट पे बेचा जाए कि 20% का गेन हो जाए। तो कोई बात नहीं, प्लस प्रॉफिट इस 400 का 20% आप ऐड कर लो। 20% कैसे निकालेंगे, सिंपल है भाई, इस 400 का आप 10% निकाल सकते हो ना, एक जीरो कम करना है। तो 40 रुपए हुआ 10%, 40 रुपए हुआ 10%, तो 20% कितना हुआ, 40 प्लस 40 80। तो 400 का कॉस्ट प्राइस था, 80 रुपए आपको प्रॉफिट कमाना है। कितने में सेल करोगे इसको, अब न्यू सेलिंग प्राइस 480 रुपीज। आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, जो आपका सही ऑप्शन हो या आपको मिलेगा तो आप उसको टिक कर देना। क्लियर क्वेश्चन, समझ आया। यूनिट इक्वेशन को आप अच्छे से ध्यान रखना। ये तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखकर मैं आपको समझाने के लिए करता हूं, पर एग्जाम में आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा ही मेंटल कैलकुलेशन करना। 20% लॉस हुआ तो बाकी 80% बचा ना, सीधा यहां से स्टार्ट करो। 80% इज 320, तो 1% हुआ हमारा 4, डिवाइड कर दिए 80, तो 100% कितना हुआ, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट प्राइस आता ही, उस पर आपका जितना भी प्रॉफिट था प्रॉफिट और ऐड कर दो, आपका न्यू सेलिंग प्राइस मिलेगा आपको। क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 221। बस मैं इतना ही पढ़ता हूं फिलहाल। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 221। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं उसको। प्रॉफिट ही तो होता है। तो बेसिकली हमें क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रॉफिट गिवन है। ये प्रॉफिट इज 221। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक। तो 221 रुपीज का प्रॉफिट है। इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 17%, ये जो प्रॉफिट आया ना आपका 221, ये 17% के इक्वल है। प्रॉफिट परसेंटेज इज 17%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है इसका, सेलिंग प्राइस कितना है, अभी निकाल लेते हैं। 17%, 17% किसके इक्वल है, 221 के इक्वल है, ठीक है ना। 17% 221 के इक्वल है, तो 1% कितना हुआ, 221/70। तो 100% कितना हुआ, 100% को तो कहते हैं कॉस्ट प्राइस, 100% को ही हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो 221/17 इंटू 100, 17 से काटने की कोशिश करते हैं। 13 इंटू 100, 1300, 1300 रुपए का आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, ये 1300 रुपए का कॉस्ट प्राइस। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना था, क्या कॉस्ट प्राइस निकालना था। वो कह रहा है इफ प्रॉफिट परसेंट इज 17%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही है ना।
कॉस्ट प्राइस है 1300 और प्रॉफिट था हमारा 221, तो सेलिंग प्राइस कितने का बना आपका 1521 रुपीज का सेलिंग प्राइस है। समझ आया? आई होप कि सिंपल ही क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमेशा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट आपको 221 गिवन है और वो 17% के इक्वल है, तो 1% कितना हुआ, तो 17 से डिवाइड किया तो 100% हमने यू कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8th, रीड कर लो 8th क्वेश्चन। इफ 5% more is gained by selling an article for 350 than by selling it for 340। अगर आप किसी आर्टिकल को 340 रुपए की जगह 350 में सेल करते हो, 10 रुपए महंगा बेचते हो, 340 के प्लेस पे 350 में सेल करते हो, तो आपको 5% एक्स्ट्रा गेन होता है। अभी फिलहाल आप 340 का सेल कर रहे हो, अगर यही अपने सेलिंग प्राइस को 10 रुपए बढ़ा देते हो ना, सिर्फ 10 रुपए बढ़ाने से, तो आपका 5% का एक्स्ट्रा गेन होता है। 5% का एक्स्ट्रा गेन होता है, तो 5% इज इक्वल टू 10 रुपए। समझ आ रहा लॉजिक आपको? 5% इज इक्वल टू 10 रुपए। 10 रुपीज जो है 5% के इक्वल है, क्योंकि आपने इन्फ्लेट कितना किया प्राइस को, कितना महंगा किया, 10 रुपए महंगा किया, वो 10 रुपए 5% के इक्वल है। अब करना है क्या इसका, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज व्हाट, तो उसका क्या कॉस्ट प्राइस है, सिंपल ये भी निकाल लेते हैं। अब जल्दी से करो उस क्वेश्चन को मैं, ये जो हमारा 5% का जो डिफरेंस अमाउंट है, ये कितने रुपए के इक्वल है, ये 10 रुपए के इक्वल है, क्योंकि आप 340 के प्रोडक्ट को अगर आप 350 में बेचते हो 10 रुपए महंगा कर, तो आपका 5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो 5% जो है आपके 10 रुपए के इक्वल है, तो 1% कितना हुआ, और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस होता क्या हमेशा 100%। 200 क्लियर है? और पूछ क्या हमसे, एक बार देख लो आप, हमसे क्या पूछ रहे हैं, इफ तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन व्हाट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज व्हाट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 200 रुपए, सिंपल, काम खत्म, फिनिश, क्वेश्चन खत्म, सिंपल था, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, 5% 10 रुपए के इक्वल, तो 1% 2 रुपीज हुआ, तो कॉस्ट प्राइस इसका 2 into 100 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में, अब अ मैन्युफैक्चरर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹50। मार्केट प्राइस का मतलब होता है लिस्ट प्राइस। जैसे आपने कभी कोई शर्ट पैंट वगैरह परचेस करते हो, तो उस पर एक टैग नहीं लगा होता जिसपे एक रेट चिपका होता है उस पर, तो उसे बोलते हैं बेसिकली लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस। एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है 50 रुपीज एंड सोल्ड इट अलाउइंग 20% डिस्काउंट, और उस पर वो आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे हम भी कई बार शॉप में कुछ परचेस करने जाते हैं, जो लिस्ट प्राइस होता है ना, या तो कई दुकानदार कहता है कि भैया फिक्स रेट है, जो रेट 50 है तो 50 की बिकेगी वो, और कई बार हमें शॉपकीपर क्या करता है, उसी मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट भी दे देता है, 5%, 10%, 20%। यही काम ये कर रहा है। 50 रुपीज का उसका मार्क्ड प्राइस है, और उसमें वो हमें क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। मार्केट प्राइस है हमारा 50, उस पर हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20%। 20% मत कैलकुलेट करना पेन से, ऐसे नहीं, 10% निकालना आता है ना इसका, 50 का 10% कितना हुआ, सिंपल, एक जीरो कम करना है, 5 आ गया, 5 रुपए जो है 10% है, तो 20% कितना हुआ, 10 रुपए हो गया, 40 बना। तो शॉपकीपर क्या कह रहा है जी, 50 रुपए का लिस्ट प्राइस है, मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, 40 रुपए का आप दे दो पैसे मुझे, तो 40 रुपए हमारा क्या बना, सेलिंग प्राइस। क्लियर? ये हमारा सेलिंग प्राइस 40 रुपए का वो बेच रहे हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं इसके क्या लिखा है। अब नीचे आगे लिखा है ये, इफ द प्रॉफिट वॉज 25% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज व्हाट। अगर प्रॉफिट हमारा 25% है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। जो हमने ये सेल किया ना शॉपकीपर ने 40 रुपए का, इस 40 रुपए में भी उसने 25% कमा लिया। इस 40 रुपए में बेचकर भी उसने 25% कमा लिया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट प्राइस तो उससे कम ही होगी ना, तो उसमें तो उसने 25% बढ़ाकर 40 का बेच दिया,
ऐसे ही होते हैं शॉपकीपर, डिस्काउंट देने के बावजूद कुछ ना कुछ जरूर कमाते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनका कभी चलता ही नहीं, और लॉस पे तो बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम। तो अब जो प्रॉफिट पे कितना प्रॉफिट है 25%, कॉस्ट अपने आप का कितना होता है, हमेशा 100% होता है, और 25% का प्रॉफिट भी है, तो टोटल कितना बना वो 125%। आपको ध्यान है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कैसे कहते हैं, जब लॉस हो तो हम क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं, प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे 100 में हम ऐड करेंगे। तो 125% इज इक्वल टू व्हाट 40, तो 1% कितना हुआ 40/125। मुझे तो इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 25 से कटेगा 4, और ये 5 को 40 से काटेंगे 8 इंटू 4 32, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 32 रुपीज। था सिंपल क्वेश्चन, ये भी समझ आया ना आपको? ठीक है, नेक्स्ट इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, पढ़ लो आप इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेडर मार्क्ड द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी so as to include a profit of 25%। वो अपने कॉस्ट प्राइस में 25% ऐड कर वो अपना सेलिंग प्राइस बना रहा है। वो कॉस्ट प्राइस में 25% और ऐड कर प्रॉफिट को ऐड करके वो अपना सेलिंग प्राइस डिजाइन कर रहा है। ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 16%। रेट को बढ़ाने के बाद कस्टमर को खुश करने के लिए वो 16% का डिस्काउंट दे रहा है उनको, ठीक है, ऑन द मार्केट प्राइस। हिज एक्चुअल प्रॉफिट वॉज क्वेश्चन मार्क, उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ भाई? फिर एक तो 25% बढ़ा रहा है, फिर 16% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो फिर उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत सिंपल है, अभी निकाल देते हैं इसको। देखो, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता ना, वो कॉस्ट प्राइस होता कितना है, हमेशा 100 होता है कॉस्ट प्राइस। इसमें इनिशियली प्रॉफिट कितना ऐड किया उसने 25%, तो 100 का 25% तो 25 होता है, तो 125 का उसने क्या कर दिया, टैग लगा दिया उस पर, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस बना दिया 125। और कस्टमर आके कहता है कि थोड़ा कम कर लो, कह रहा चलो ठीक है जी 16% हम कम कर देते हैं आपके लिए, ठीक। इसका डिस्काउंट 16% निकाल लो। अब 16% कैसे निकालोगे? ट्रेडिशनल मेथड तो ये है कि 125 को 16 से इंटू करके 100 से डिवाइड करोगे, यही करोगे आपने। चलो ठीक है, मैं आपको एक और तरीका समझाता हूं। 16% को 10 और 6 में ब्रेक कर सकते हो ना आप, 10 और 6 में। इसका 10% कितना हुआ 12.5, क्लियर। एक 5 से पहले आप एक पॉइंट लगा दो, 10% तो आ गया 12.5। फिर एक और क्या रह गया 6%, ठीक है। 1% कितना होता है 1.25, एक पॉइंट और आ जाएगा ना। अगर ये 10% है 12.5, तो 1% कितना हुआ, एक पॉइंट और खिसक जाएगा, 1 रुपए 25 पैसे 1% है। 2% कितना हुआ 2.5 रुपए, 2% कितना हुआ 2.5 रुपए, 2%। हमें 6% पे जाना है, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 7.5 रुपए। वरना आप इसको ऐसे सही लगे तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, मेरे को तो ये वाला मेथड सिंपल लगता है। 10% अलग निकाल लिया, 6% अलग निकाल लिया, और दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, बन गया 16%। तो ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है इस पे। 125 रुपए में 20 का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना रह गया 105। अभी भी वो कमा रहा है, ये ध्यान देना। इस तरीके से वो अपने प्राइस को बनाया और डिस्काउंट दिया कि इसके बावजूद तो कस्टमर भी खुश और दुकानदार भी खुश। कस्टमर क्यों खुश, उसे तो डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना, तो एमआरपी से कम मिले तो कस्टमर तो खुश होता ही है। शॉपकीपर क्यों खुश, क्योंकि भाई 100 रुपए का था वो 105 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, सिंपल 5% हुआ। 100 का 105 नहीं बन गया, सिंपल कितना इंक्रीज हुआ 5% इंक्रीज हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 5%। समझ आया आपको, क्लियर है ना? ठीक है, तो इस वीडियो क्लास को मैं इस क्वेश्चन से फिनिश करता हूं, पर मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है अभी खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे और कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करो। और लास्ट पॉइंट, अगर आपको इस वीडियो से वाकई कुछ गेन हुआ हो, नॉलेज आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खुश रहो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।